नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि CSIR SOSO 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपकी आंसर की आ चुकी है, सभी एस्पिरेंट ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शिफ्ट वाइज आपका एवरेज स्कोर क्या बन रहा है, उसके अलावा ओवरऑल एवरेज स्कोर जो ओवरऑल आपका एग्जाम हुआ है उसका एवरेज स्कोर क्या बन रहा है, उसके अलावा शिफ्ट वाइज आपके कितने जो मार्क्स हैं वो नॉमिनेशन में बढ़ सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके अलावा एक्सपेक्टेड आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, सेफ स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है, ताकि आप अभी से डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो। उसके अलावा आपको पता होगा कि पेपर लीक का जो इशू है वो काफ़ी तेज़ी से जो है इस समय सुर्खियों में है। बाकी बड़े बड़े जो टीचर हैं उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया, उन्होंने भी इस इशू को उठाया है। तो हो सकता है कि पेपर जो है वो कैंसिल हो जाए, लेकिन दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कैंसिल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं मैं उन सभी को एडवाइस देना चाहता हूं कि आप हर एक कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहो, ताकि किसी भी कंडीशन में आपका नुकसान ना हो। आपको डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन है वो करते रहना चाहिए, ताकि अगर बाई चांस आपको पेपर देना पड़ जाए तो आपका किसी भी कंडीशन में नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि आप इसी चीज़ में पड़े हुए हो और आप इसी इंतजार में बैठे हो कि जो है हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए और एग्ज़ाम दोबारा देने को मिले। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप डिस्क्रिप्टिव जो है उसकी प्रिपरेशन करते रहो, ताकि कोई भी कंडीशन होगी उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। उसके अलावा हमने आपके लिए कंप्लीट जो डिस्क्रिप्टिव का कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इसकी फीस केवल 349 रुपीज़ है। बाकी 10 मार्च के बाद इस कोर्स की फीस इंक्रीज हो जाएगी। इस कोर्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे हम टिल एग्जाम आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली टॉपर्स की कॉपी हम ग्रुप पे डालेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको मिलना चाहिए वो सारा कंटेंट मिलेगा, जैसे वीडियो लेक्चर, उसके अलावा 100+ सिलेक्टेड एसे, उसके अलावा प्रेसाइज लेटर, सारा कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। तो इस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस शिफ्ट में कितना स्कोर बनना है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है नॉमिनेशन का वो किस शिफ्ट को मिलेगा, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं 5 फरवरी की जो आपकी 5 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसमें पेपर 1 में एवरेज जो स्टूडेंट के मार्क्स है वो क्या आ रहे हैं, उसके अलावा पेपर 2 में स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं, और ओवरऑल जो एवरेज स्कोर 5 फरवरी को रहा है वो आपका 205 नंबर रहा है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम 6 फरवरी की बात करें तो 6 फरवरी को जो एवरेज स्कोर आपका रहा है वो 220.21 रहा है। उसके अलावा 7 फरवरी को ओवरऑल पेपर 1 प्लस पेपर 2 को मिला के जो एवरेज स्कोर रहा है वो 226 रहा है। उसके अलावा 8 फरवरी को अगर हम बात करें पेपर 1 प्लस पेपर 2 को मिला के जो एवरेज स्कोर रहा है वो 211 रहा है। उसके अलावा 9 फरवरी की बात करें तो 208.72 रहा है। उसके अलावा 10 फरवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 207.52 रहा है आपका एवरेज स्कोर। 11 फरवरी की बात करें तो यहाँ पे 213.06 रहा है। उसके अलावा 12 फरवरी की बात करें तो 210 रहा है। उसके अलावा आप पूरा देख सकते हैं ओवरऑल अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो 202.44 रहा है। अगर हम सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें, सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, तो 5 फरवरी को जो आपका एग्जाम, जिस दिन एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो उस दिन का एग्जाम सबसे टफ था। यहाँ पे सबसे कम एवरेज स्कोर बनना है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट आपको होगा नॉमिनेशन का वो इसी शिफ्ट में होगा। यहाँ पे 21.13 मार्क्स आपके नॉमिनेशन में बढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो सबसे जो इजी शिफ्ट आपकी रही है वो आप देख सकते हैं, ये आपकी 7 फरवरी की जो शिफ्ट है। यहाँ पे एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 226.66 बनना है, यानी कि इस शिफ्ट को बिल्कुल भी नॉमिनेशन का फायदा नहीं मिलेगा। बाकी नॉमिनेशन जो है उसमें किस तरीके से स्टूडेंट को मार्क्स मिलते हैं उसका मैं तरीका आपको बता देता हूं। जो मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब जो स्टूडेंट के जैसे 226 ये मैक्सिमम स्कोर रहा है और 205 ये मिनिमम स्कोर रहा है, तो इसका जो डिफरेंस है आप जो है इसी को हम जो मैक्सिमम मार्क्स हैं इसी को हम बेस बनाएंगे और सभी शिफ्ट के जो मार्क्स हैं वो इसके बराबर लेके आएंगे। जैसे कि 205 इस शिफ्ट के मार्क्स जो हैं वो 205 बनने हैं, तो इसको 226 बनाने के लिए 21 नंबर लगभग बढ़ाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 21 नंबर का बेनिफिट होगा। बाकी सभी शिफ्ट का कितना बेनिफिट हो सकता है वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी लगेगा, क्योंकि चूंकि एग्जाम ढेर सारे बच्चों ने दिया है
तो 21 नंबर का ना फायदा होकर के आप ये मान के चलो कि 18 से 17 या 17 से 18 नंबर का यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आप 2-3 नंबर थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्योंकि जब ये ज़्यादा बच्चों का डाटा होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन आएगा। बाकी सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा नॉर्मलाइजेशन का वो 5 फरवरी वाले बच्चों को होगा, और सबसे कम यानी कि ना के बराबर जो बेनिफिट होगा वो आपका जिन बच्चों का 7 फरवरी को एग्जाम था उनको होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो एवरेज स्कोर है वो 202.44 है। ये मैं राय स्कोर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये राय स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे हम कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। तो जो भी कट ऑफ आपकी रहेगी किसी भी कैटेगरी की, चाहे SC ST OBC EWS, किसी भी जो कैटेगरी की कट ऑफ है वो इस एवरेज स्कोर से आपकी ज़्यादा ही रहेगी। यानी कि जिसका इससे कम नंबर है उसके किसी भी तरीके के कोई भी चांसेस नहीं है। बाकी कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है तो इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आप UR OBC EWS कैटेगरी से हैं, आपके 220 या उससे ऊपर नंबर बन रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। आप यहाँ से इस डाटा से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। 200 के आसपास स्कोर करने वाले मैक्सिमम एस्पिरेंट है, ठीक है। तो अगर आप UR OBC EWS कैटेगरी से हैं तो 220 या उससे ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे तरीके से लग जाइए। उसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 210 या उससे ऊपर अगर आपके नंबर बनने तो आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप बिल्कुल सेफ कंडीशन में आपको डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम है वो देने को मिलेगा, और इसकी बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो कट ऑफ का आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो जिन भी बच्चों के मार्क्स इस रेंज के आसपास बनने हैं वो डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से करते रहो। बाकी पेपर लीक का जो इशू है वो सभी टीचर ने, बड़े बड़े टीचर ने उठाया है। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकती हैं, क्योंकि क्या होता है जब चीज़ें बहुत, चूंकि बच्चे जब बहुत ज़्यादा होते हैं और मुद्दा बहुत बड़ा होता है, जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तभी उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। चूंकि यहाँ पे बच्चे बहुत कम हैं तो दोनों कंडीशन हो सकती है कि री एग्ज़ाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप दोनों कंडीशन के लिए प्रिपेयर हो कि अगर बाई चांस आपको डिस्क्रिप्टिव जो है देना पड़ जाए तो आपका किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। बाकी हमने आपके लिए कंप्लीट जो डिस्क्रिप्टिव का कोर्स है वो लॉन्च कर दिया। इसकी फीस केवल 349 है। बाकी 10 मार्च के बाद इस कोर्स की फीस इंक्रीज हो जाएगी। तो आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट आपको होगा वो कॉपी चेकिंग से होगा, और यहाँ पे हम आपकी कॉपी चेक करेंगे टिल एग्जाम। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होने वाली है। इस कोर्स को कैसे परचेज करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को इधर शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।